हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का वही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से शॉर्टिंग पढ़ चुके थे। लिब्रे ऑफिस कैल्क चल रहा था, स्प्रेडशीट के बारे में लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग का टॉपिक है फिल्टरिंग। शॉर्टिंग हम लोग पढ़ चुके थे, और फिल्टरिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक एक चीज को समझेंगे कि फिल्टरिंग क्या होती है, फिल्टरिंग कैसे करी जाती है, फिल्टरिंग कैसे होती है। तो ये इट अलाउज यू टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डाटा। ये अलाउ करती है आपको डिस्प्ले करने के लिए, ये अलाउ करती है आपको डिस्प्ले करने के लिए एक स्पेसिफिक डाटा को। टू फिल्टरिंग फॉलो द गिवन स्टेप, क्या करके फिल्टरिंग करके, फिल्टर करके, क्या फॉलो द गिवन स्टेप, जो नीचे के स्टेप्स उनको फॉलो करके आप उनके डाटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। बहुत सारा डाटा अगर एक जगह पे दिया गया है, ठीक है, अब उसमें से आपको एक पर्टिकुलर डाटा अगर आपको चाहिए, स्पेसिफिक डाटा आपको डिस्प्ले करना है वहाँ पे, तो आप फिल्टरिंग का ऑप्शन यूज करते हो, ठीक है, अपने सेल्स वाली शीट के अंदर। फॉर्म दिस मेन्यू, इस मेन्यू में जाके सिलेक्ट दोस कॉलम, उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो विच यू वांट टू फिल्टर, जिन्हें तुम फिल्टर करना चाहते हो। सिलेक्ट ऑटो फिल्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड टू बॉटम, और सिलेक्ट कर लो, क्या कर लो, सिलेक्ट किसे सिलेक्ट कर लो, ऑटो फिल्टर को सिलेक्ट कर लो, किसमें जाके, स्टैंडर्ड टूल बार में जाके आप उसको सिलेक्ट कर लो। देन आपका क्या हो जाएगा, ऑटो फिल्टर, या जो और सिलेक्ट ऑटो फिल्टर करके, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर कॉलम्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फिल्टरिंग समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोग का जैसे नेक्स्ट पेज करते हैं, तो नेक्स्ट पेज हम लोग का आता है कि मतलब हम लोग स्टाइलिश में जाके इसमें पहले हम लोग इसको सेट कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, तो इसमें लिख के आ जाता है कि हम लोग का जो अलाउ करता है, ये अलाउ करता है, ये चीजें में देखा, अलाउ साइन विल डिस्प्ले द राइट साइड ऑफ द फर्स्ट सेल इज सिलेक्टेड द कॉलम। ये जो एरो साइन है, यानी एरो साइन क्या करता है, विल डिस्प्ले, एक एरो साइन आपका डिस्प्ले होने लगेगा। कैसा एरो साइन डिस्प्ले होने लगेगा, इस टाइप का एरो साइन जो है वो डिस्प्ले होने लगेगा। देन आप जैसे उस एरो साइन में डिस्प्ले होगा, तब आप क्या करोगे, उस एरो साइन को डिस्प्ले होते ही एरो साइन विल डिस्प्ले द राइट साइड, आपके राइट साइड में एरो साइन डिस्प्ले हो जाएगा ऑफ द फर्स्ट सेल का इन सिलेक्टेड कॉलम, जो सिलेक्टेड कॉलम है उसमें। क्लिक ऑन एरो एंड सिलेक्ट दोज वर्ड्स विच यू वांट टू फिल्टर। क्लिक करो उस एरो पे और सिलेक्ट करो उन वर्ड्स को जिन्हें तुम क्या करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो। और क्लिक ऑन नॉट एम्प्टी टू क्लियर, और क्लिक कर लो कि किस पे, क्लिक कर लो नॉट एम्प्टी टू क्लियर। नॉट एम्प्टी टू क्लियर में जैसे आपको एक जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं उन पे आप ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे, और जो जो चीजें होंगी वो आपके दिखाई देने लग जाएंगी। नॉट एम्प्टी टू क्लियर पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वो चीजें वो आने लगेगी, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, फ्रीजिंग पेन्स। फ्रीजिंग पेन्स क्या होता है? If you have long rows and column of data that extend beyond the viewable area sheet, you can freeze some rows and column which allow you to see the frozen column or rows as you scroll through the rest of the data. If you have long rows or column of data, अगर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा long rows का column और डाटा का, columns और rows का डाटा है, डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द व्यूएबल एरिया, जो एक्सटेंड हो जाता है जहां तक दिखाई दे सकता है, उससे आगे भी वो डाटा चलाता है, व्यूएबल एरिया से भी आगे जा रहा है, कट रहा है। जनरली स्क्रीन कटती है, स्क्रीन कट रही है, या डाटा दिख ही नहीं रहा, वो आधा कट गया, किसी का चेहरा आधा कट गया, तो वैसे ही वहां पर रोज और कॉलम का जो डाटा तो आधा कट गया। व्यूएबल डाटा के बाहर अगर चला जाता है आपकी शीट के, यू कैन फ्रीज सम रोज, तुम क्या कर सकते हो, कुछ रोज को फ्रीज करके रख सकते हो, ठीक है, रोज को क्या कर सकते हो आप, फ्रीज करके कुछ रोज को रख सकते हो, और कॉलम्स को विच अलाउ यू टू सी फ्रोजन कॉलम, जिन जो अलाउ करते हैं आपको देखने के लिए जो फ्रोजन कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। एज यू स्क्रॉल, जैसे आप स्क्रॉल करोगे थ्रू द रेस्ट ऑफ द डाटा, जैसे आप कुछ कॉलम्स होते हैं और रोज के होते हैं, उनमें आप क्या करते हो, उनको फ्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आप नीचे करोगे तो वो जो जिन्हें आपने फ्रीज करा होगा डाटा या कॉलम को, वो चीजें अपनी जगह से नहीं लेंगी, वो फ्रीज हो जाएंगी, ठीक है। Select the row below the column to the right to the last column that you want to be in the frozen region. All rows above all column to the left of the selection are frozen. Select the row below. जिसका रो बिलो और कॉलम, जैसे तुम सिलेक्ट करोगे रो बिलो और कॉलम को, टू द राइट में ऑफ द लास्ट कॉलम, किसके लास्ट कॉलम से, लास्ट कॉलम में, देन तुम्हें दिखाई देगा दैट यू वांट टू बी इन अ फ्रोजन रीजन, तुम किसमें आ जाओगे, फ्रोजन रीजन में आ जाओगे। ऑल रोज अबव और द कॉलम, जितने भी ऊपर जितने भी जा रही होंगी रोज और कॉलम, टू द लेफ्ट सिलेक्शन, जो आपने लेफ्ट सिलेक्शन करा होगा, लेफ्ट साइड में जो आपने रोज और कॉलम पोस्ट करी होंगी, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो जो फ्रोजन वाली जो रोज और कॉलम्स होगी वो हिलेंगी नहीं, वो वहीं पे फ्रीज हो जाएंगी। अगर तुम्हें फ्रीज करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, चूज व्यू, व्यू को चूज करो, फ्रीज सेल्स पे जाओ, फ्रीज द फर्स्ट कॉलम और फ्रीज द फर्स्ट रो, फ्रीज कर लो फर्स्ट कॉलम या फ्रीज कर लो फर्स्ट रो को। टू डीएक्टिव करने के लिए चूज व्यू, फ्रीज सेल, फ्री फर्स्ट कॉलम एंड फ्रीज फर्स्ट रो अगेन। अगर तुम्हें इसको एक्टिव करना है तब भी उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, व्यू में जाकर फ्रीज सेल्स और फ्रीज फर्स्ट कॉलम और रो में,
और अगर तुमको डीएक्टिव करना है देन जाके वही सेम कॉलम क्या करोगे, सेम प्रोसेस तुम फॉलो करोगे, सेम प्रोसेस क्या करोगे तुम फॉलो करोगे। देन अब हम लोग आते हैं कैसे जाएंगे, तो व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम लोग देखेंगे फीस कॉलम, फीस कॉलम, फीस कॉलम सेल्स, आ गया आपका फीस कॉलम, फीस सेल्स में आएंगे। फीस करनी है फर्स्ट कॉलम को करना है या फीस फर्स्ट रो को करना है, जो भी चीज आपको करनी है उस पर आप क्लिक करोगे देन आप उसको कर दोगे। अब नोट यहाँ पे करने वाली बात है, फीस फर्स्ट कॉलम टू लॉक द फर्स्ट कॉलम। फीस फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम होगा आपका उसको लॉक कर देगा। फीस फर्स्ट रो आपके फर्स्ट रो को लॉक कर देगा। फीस रोज एंड कॉलम क्या कर देगा, तो लॉक सेवरल रोज और कॉलम जिन्हें आप करना चाहते हो, सेवरल रोज और कॉलम को। अगर आप उन टॉपिक को सिलेक्ट कर दो तो आप सेवरल जिन जिन रोज और कॉलम को तुम मतलब लॉक करना चाहते हो तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। आया समझ में? चलिए भाई आगे चलते हैं। फॉर्मूलाज फंक्शंस एंड चार्ट्स क्या होता है, फॉर्मूलाज फंक्शंस एंड चार्ट्स का क्या होता है देखते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में फॉर डूइंग वेरियस कैलकुलेटिंग इन सेल्स ऑफ वर्कशीट, फॉर्मूलाज और फंक्शन आर यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म और चार्ट आर यूज्ड। लिब्रियोफिस कैल्क में क्या होता है, फॉर डूइंग वेरियस कैलकुलेशन, अलग टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए या करते वक्त इन द सेल में क्या होता है ऑफ द वर्कशीट के फॉर्मूला और फंक्शन, जो फॉर्मूलाज होते हैं और जो फंक्शंस या तो फंक्शंस होते हैं आर यूज करे जाते हैं टू डिस्प्ले करने के लिए डाटा को इन ग्राफिकल, किसी ग्राफिकल फॉर्म में, किसके चार्ट की मदद से, चार्ट की मदद से उनका यूज करा जाता है। अब फॉर्मूला का कैसे यूज करा जाता है उनको पहले देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला का क्या यूज है, कैसे इनको करा जाता है। फॉर्मूलाज आर इक्वेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वेरियस इन योर वर्कशीट। जो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जो परफॉर्म होती है कैलकुलेशन, जो परफॉर्म करती है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज, कैलकुलेशन और जो वैल्यूज होती है इन योर वर्कशीट के अंदर in an order of values, names, self references, functions and operation in a cell। जो इन वैल्यूज में क्या होता है, जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सेल ऑपरेशन, सेल्स हो गए, इन चीजों को वो देखती रहती है। देन हम लोग जब ऊपर ऊपर देखते हैं या चीजों को समझते हैं, डेट टुगेदर साथ में गिव अ न्यू वैल्यू, साथ में एक न्यू वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करवाती है। जैसे ए फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन, एक फॉर्मूला हमेशा शुरुआत होता है इक्वल टू के साइन से। सबसे पहले तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, इफ यूजर वांट टू डिस्प्ले द सम ऑफ A5 और B5, C5 एंड D5 इन अ सेल ऑफ E5, यूजर हैज एंटर अ फॉर्मूला इक्वल टू, मतलब एक पहले तो ऊपर कॉमा लगाएंगे, एक कॉमा इक्वल टू A5 B5 C5 D5 कॉमा बंद कर देंगे इन अ सेल E5, सेल E5 में हमें करना है। तो ये चीजों को तुम क्या करना होगा, इक्वल टू करके ऐसे तुम्हें फॉर्मूला टाइप करना होगा, लिखना होगा, एंटर करना होगा, देन वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिक एक रूप से E5 के सेल में हो जाएंगी। आ गया समझ में? तो ये हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग की चीज थी वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्या क्या थी। फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा, एंड देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रीजिंग केस के बारे में पढ़ा, और देन हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा, फॉर्मूला फंक्शन चार्ट के बारे में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे चलने से पहले हम लोग जैसे ही नेक्स्ट पेज पे चलेंगे एंड देन हम लोग उसको पहले से एडजस्ट कर लेंगे कि कैसे वो एडजस्ट होता है। देन एडजस्ट होते ही पता लग जाएगा कि कैसे वो चीज़ों को समझेंगे और कैसे चीज़ों को हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का ये वाला है, इसमें एडजस्ट करते हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसमें फार्मूला ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे कि फार्मूला ऑपरेट कैसे होते हैं, फार्मूला ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑपरेटर। यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हो गया अर्थमेटिक, दूसरा हो गया कंपैरिजन, टेक्स्ट, कंसंट्रेशन एंड रेफरेंसेस। कंसंट्रेशन एंड रेफरेंसेस होता है। अब हम लोग उसको देखते चलते हैं या चीजों को समझते चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंबाइन नंबर्स एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखेंगे ये परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं सच एज जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कंबाइन नंबर्स हो गए एंड प्रोड्यूस न्यूमेरिक रिजल्ट, प्रोड्यूस करता है न्यूमेरिक रिजल्ट्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करा जाता है। सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड देयर मीनिंग आर एज फॉलो। कुछ जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो मीनिंग्स होते हैं वो नीचे दिए गए, उनको आप समझेंगे, उनको आप देखेंगे कैसे होगा। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होगा, यहाँ पे मीनिंग्स हो गया उसका। प्लस साइन का मतलब हो गया एडिशन, अगर आपका प्लस साइन लगा हो तो इसका मतलब हो रहा है वहाँ पे एडिशन हो रहा है। माइनस साइन लगा हो तो आपका सब्ट्रैक्शन और निगेशन हो रहा है, मतलब वो चीजें घट रही हैं। यहाँ पे एस्टरिस्क लगा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो इसे क्या बोलते हैं, साइन को एस्टरिस्क बोलते हैं। ध्यान रखना कि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये हो गया तो फॉरवर्ड स्लैश माने डिवीजन हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब हो जाता है डिवीजन हो रहा है। एंड परसेंट का साइन होगा तो परसेंट निकल रही है, और कैरेट का साइन होगा तो एक्सपोनिएशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्सपोनिएशन हो रहा है, एक्सपोनेंशिएशन हो रहा है, एक्सपोनेंशिएशन हो गया। एंड देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं, उनको समझते हैं।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स में रहता है, यू कैन कंपेयर टू वैल्यूज विद द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। तुम क्या कर सकते हो, कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन कंपेयर, तुम कंपेयर कर सकते हो टू वैल्यू, दो वैल्यूज को विद द फॉलोइंग ऑपरेटर, जो नीचे के ऑपरेटर्स होते हैं उनकी मदद से। When two values are compared by using these operators, जब दो वैल्यूज को कंपेयर करा जाता है बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स की मदद से, द रिजल्ट इज अ लॉजिकल वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स। जो रिजल्ट हो सकती है लॉजिकल वैल्यू की, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड देयर मीनिंग आर एज फॉलो। कुछ जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनके मीनिंग है वो नीचे दिए गए, कैसे क्या होता है उनको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। कि हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे तो उसमें बोला कि इक्वल टू का साइन का मतलब होता है ये चीजें क्या है, इक्वल है, इक्वल टू के। ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है ये ग्रेटर देन होता है। देखो जो लेफ्ट साइड में खुला होता है उसे ग्रेटर देन कहते हैं, जो राइट साइड में खुला होता है उसे लेस देन कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन लेफ्ट देन वाला साइड है ग्रेटर देन होगा, लेस देन वाला साइड इसमें लेस देन होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड लगाओ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। और ग्रेटर देन लेस देन और सब में मतलब नॉट इक्वल टू लगाओ तो इसका मतलब हो गया नॉट इक्वल टू, ये चीजें बराबर नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन में बता रहा। एंड देन हम लोग अगले कंसंट्रेशन ऑपरेटर पे आते हैं। तो टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जो टेक्स्ट कंकैटिनेशन जो ऑपरेटर है, तो यूज द एम्परसेंड, जो एक यूज द एम्परसेंड, जो एक यहाँ पे जो होता नहीं है एंड वाला, एम्परसेंड बोलते हैं इसे, एम्परसेंड टू कॉन्कैटिनेट, जो कॉन्कैटिनेट कंबाइन करने के लिए, और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट, और कंकैटिनेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, और मोर टेक्स्ट लाइन और मोर टेक्स्ट जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट, टू प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट को लेके। टेक्स्ट ऑपरेटर को देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, तो जो एम्परसेंड होता है, जो एम्परसेंड होता है इसका मतलब होता है कनेक्ट एंड कॉन्कैटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स, कनेक्ट करना या कॉन्कैटिनेट करना दो स्ट्रिंग्स को, प्रोड्यूस करना, क्या करना, प्रोड्यूस करना, और वन कंटीन्यूअस टेक्स्ट वैल्यू, एक वन कंटीन्यूअस टेक्स्ट वैल्यू को। और रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, रेफरेंस ऑपरेटर हम देखेंगे टू कंबाइन द रेंज ऑफ सेल्स ऑफ और वेरियस कैलकुलेशन, तो कंबाइन करना रेंज ऑफ सेल्स को, क्या अलग अलग वेरियस कैलकुलेशंस को लेके। तो रेफरेंस ऑपरेटर आर यूज, जो रेफरेंस ऑपरेटर तो यूज होता है। सम रेफरेंस ऑपरेटर एंड देयर मीनिंग आर एज फॉलो, जो कुछ रेफरेंस ऑपरेटर होते हैं और जो उनके मीनिंग होते हैं नीचे दिए गए हैं, देख लो भाई क्या होते हैं। पहला तो होता है रेफरेंस ऑपरेटर एंड देन मीनिंग उसके, तो पहला होता है कॉलन। कॉलन का मीन्स क्या होता है, रेंज ऑपरेटर विच प्रोड्यूस वन रेफरेंस टू ऑल सेल्स बिटवीन टू रेफरेंसेस। कॉलन का मतलब है जो रेंज ऑपरेटर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक रेफरेंस को टू ऑल सेल्स सभी सेल्स में बिटवीन टू रेफरेंसेस, दो रेफरेंसेस को लेके। कॉमा का मतलब हो जाता है यूनियन ऑपरेटर विच कंबाइन मल्टीपल रेफरेंसेस इनटू वन रेफरेंस। यूनियन ऑपरेटर होता है ये जो कंबाइन करता है मल्टीपल रेफरेंसेस को एक रेफरेंस के अंदर। ठीक है, और जो रेफरेंस ऑपरेटर में इसमें देखेंगे तो इसमें स्पेस का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर, जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है विच रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द सेल्स कॉमन रेंज ऑफ द इन द फार्मूला। जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है जो रिटर्न करता है एक रेफरेंस को टू द सेल्स कॉमन टू द रेंज इन अ फार्मूला, जो सेल्स होता है कॉमन में टू द रेंजेस, एक जो रेंजेस होती हैं इन फार्मूलाज के अंदर। ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द फार्मूला, जो ऑर्डर होता है एवोल्यूशन का एक फार्मूला का, क्या होता है वो, तो रिजल्ट्स provided by the formulas are depend on the preferences of operators। results होते हैं वो provide करे जाते हैं by the formula, formulas से। are depend, जो depend होते हैं on the preferences, preferences में किसके, operators के। preference of operators are as follows, जो preference होते हैं operators के वो नीचे दिए गए होते हैं, follow होते हैं। range reference हो गया, negative number हो गया, percentage हो गया, exponentiation हो गया, multiplication हो गया, division हो गया, addition हो गया, subtraction हो गया, concatenation हो गया, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सब इक्वल टू, ये कंपैरिजन होगा। तो ये चीजें अदर एवल्यूशन करा जाता है फार्मूलाज के लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिस्प्लेइंग अ फार्मूला, फार्मूला को डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या यूज करा जाता है, तो टू शो द फार्मूला विच इज एंटर्ड इन अ सेल, फॉलो द गिवन स्टेप। शो करने के लिए फार्मूला को जो एंटर करा जाता है सेल के अंदर, फॉलो द गिवन स्टेप, नीचे के स्टेप को फॉलो करा जाता है। सेल को सिलेक्ट करा जाता है, वेयर फार्मूला एंटर, उस सेल को सिलेक्ट करा जाता है जहाँ पे तुम्हें फार्मूला एंटर करना है। क्लिक ऑन व्यू टैब, व्यू टैब पे क्लिक करा जाता है, शो फार्मूला, जहाँ पे फार्मूला दिखाई देता है। फंक्शंस पे जाते हैं तो फंक्शंस क्या करता है, इट इज अ
इट इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला। क्या होता है? प्री डिफाइंड फार्मूला होता है दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एग्जांपल देखेंगे एसक्यूआरटी, लोअर, एटीसी। ठीक है। अब ये क्या होता है? फंक्शन में जाएंगे तो एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, पहले से डिफाइंड फार्मूला होता है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू, जो यूजिंग करके क्या यूज करके स्पेसिफिक वैल्यू को इन अ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे एसक्यूआरटी लोअर करके ब्रैकेट के अंदर वो चीजें वो सेल्स को सिलेक्ट कर दिया, तो ये चीजें करके फंक्शंस को देखेंगे तो मेक इट इजी परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशन ऑन डाटा। ये क्या कहता है? फंक्शन इजी कर देते हैं परफॉर्म करने के लिए जो कॉमन कैलकुलेशन होती है डाटा पे। ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज दीज फंक्शंस करेक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन। इन ऑर्डर एक इसके ऑर्डर में यूज इस फंक्शन फंक्शन को यूज करा जाता है करेक्टली। अगर तुम एक ऑर्डर में एक सिस्टमैटिक तरीके से फंक्शन को क्या करते हो? यूज करते हो करेक्टली। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन को, अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन को, अलग अलग भाग फंक्शंस के। ठीक है। तो द पार्ट्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ फंक्शंस को हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि फंक्शंस का पार्ट है तो एक बिल्कुल अलग चीज है। और यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर वीडियो ठीक ठाक लगती है तो आप मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बने रहिए। फटाफट हम लोग को कंप्लीट करने हैं इसके टॉपिक्स और इनकी चीजों को, और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी की, ऑफिस कैल की। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।